अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 किसकी है? MTH 634 और ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। इसमें ना तो कुछ चेंजिंग है और ना कुछ और है, 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इसके मार्क्स इसकी जो ड्यू डेट है वो 13 है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रीड कर लेते हैं। सबसे पहला है टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 18 लेक्चर्स, यानी कि 1 to 18 लेक्चर्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। Try to get the concept, consolidate your concept which you learn in these lectures with these questions, यानी कि ये जो क्वेश्चन हैं इनको आपने इन्हीं कंसेप्ट से करना है जो आपने इस लेक्चर्स में इन लेक्चर्स में से लिए हैं। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS के ज़रिए आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल के ज़रिए आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल, अपनी ID सोल्यूशन फाइल के टॉप पे लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी है एस खान अकेडमी MC192772। ठीक है, यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए आपने मैथ टाइप यूज़ करना है या फिर इक्वेशन एडिटर यूज़ करना है। ठीक है, you should remember that if we found that the solution file of some students are same then we will reward 0 marks to all those students, यानी कि अगर हमने देखा कि स्टूडेंट्स की फ़ाइल मिलती है तो हमने उन सब स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स दे देने हैं। ठीक है, ये रेड में इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से ये समझ भी आ जाए, और रेड कलर वैसे भी ख़तरनाक होते हैं। Try to take solutions by yourself and protect your work from other student, otherwise you and the students who send same solution file as you will be given 0 marks, यानी कि अपना solution बनाएं और अपने पास ही रखें और ख़ुद ही सबमिट करवाएं, किसी दूसरे को ना दें, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट जिनको आपने दी है और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट, यानी कि MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट लिख के सबमिट करवानी है। इसके अलावा किसी फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द टोपोलॉजी टाई इज इक्वल टू, टोपोलॉजी कौन सी है जी? XFI सिंगल्टन AB ACD ABCD ABE ऑन X क्या है हमारे पास? ABCDE। ठीक है, डिटरमाइन ड्राइव्ड सेट ऑफ, हमने ड्राइव्ड सेट फाइंड करने हैं। A इज़ इक्वल टू CDE, इसका ड्राइव्ड सेट फाइंड करना है, और इसका B इज़ इक्वल टू सिंगल्टन B। अब ड्राइव्ड सेट होता क्या है? असल में लिमिट्स पॉइंट हम फाइंड करते हैं, तो तमाम लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको हम ड्राइव्ड सेट कहते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट आपने देखे होंगे, आप कैसे हैंड आउट में आपने पढ़ा होगा, लेक्चर्स भी लिया होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हम कहते हैं नोट दैट AB एंड ABE आर ओपन सबसेट ऑफ X। आपको पता है कि टोपोलॉजी का हर सबसेट जो है वो क्या होता है? ओपन होता है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि AB और ACD जो है या ABE जो है ये क्या है? ओपन सबसेट्स हैं किसके? इस X के। ठीक है, अब जारी सी बात है कि अगर हम इनको लेते हैं, ये एक सबसेट और एक ये सबसेट, तो AB किस में बिलोंग कर रहा है जी? जारी सी बात है AB में बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर हम इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, A के एलिमेंट हमारे पास CDE हैं, ठीक है, और इसका हम AB के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा E बिलोंग कर रहा है जी ABE से, अगर इसका हम A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कुछ और फार्मूला पढ़ा था और यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज़ आएगी, और ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ये गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है, ये करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, वो क्या था कि मतलब जिन में से वो एलिमेंट है उसमें से हमने वो निकाल के फिर हमने A के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना होता था और वो नॉट इज़ इक्वल टू फाई आना था, ऐसे ही था ना कुछ। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, जस्ट इसमें ये आगे जो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं ये सारा कुछ उसी का निचोड़ है। ठीक है,
तो अगर हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें भी ई मौजूद है ए में और इसमें भी है, तो ई आ जाएगा। हैंस ए बी एंड ई आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ऑन दी अदर हैंड एवरी अदर पॉइंट इन एक्स, यानी कि ए बी और ई जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे ए के। दूसरे अल्फाज में जो सेट एक्स के बाकी एलिमेंट हैं इनके अलावा कौन से एलिमेंट बनते हैं, ए बी और ई के अलावा सी और डी, वो क्या होंगे, लिमिट पॉइंट किसके होंगे, ए के होंगे। सिंस एवरी ओपन सेट कंटेनिंग इट आल्सो कंटेन्स अ पॉइंट ए, डिफरेंस फ्राम इट अकॉर्डिंगली ए प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, या ए ड्राइव्ड सेट किसके इक्वल आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं नोट दैट ए सिंगल्टन ए बी और ए सी डी आर द ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी टोपोलॉजी में से हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हैं, ओपन सबसेट्स हैं। अब अगर ए है तो ए किस में, सिंगल्टन ए में कंटेन कर रहा है, इसका बी के साथ, अब बी के हम बात करें, बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए बी में, ए बी का हम बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, चूँकि बी सिंगल्टन बी है तो इसमें भी बी है तो ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी डी बिलोंग कर रहा है ए सी डी में, और इसका अगर हम बी के साथ कंप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। हैंस ए बी सी एंड डी आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ बी बट ई इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ बी, since the open set containing E are A, B, E and X, each containing the point B belong to B, difference from E, thus B प्राइम जो है या B का ड्राइव्ड सेट जो है वो क्या होगा, E होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपके पास कि लेट X be the discrete space and let बीटा be the class of all singleton subset of X, इज़ दैट बीटा इज़ इक्वल टू सिंगल्टन पी, पी कहाँ से आ रहा है जी, हमारा एक्स से, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास शो दैट एनी क्लास बीटा प्राइम ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज़ द बेस फॉर एक्स, यानी कि हमने बताना है कि ये जो है ये बेस है एक्स की, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द सुपर सब क्लास ऑफ बीटा। ठीक है, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है बीटा प्राइम ये बेस है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ना। ठीक है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि बीटा स्टेरिक जो है ये बेस है एक्स की। सिंस एनी सिंगल्टन पी इज़ ओपन इन द डिस्क्रीट सेट, यानी कि हर सिंगल्टन पी जो होगा वो डिस्क्रीट सेट में क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है, ओपन होता है। पी सिंगल्टन मस्ट बी द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी प्राइम, यानी कि अगर ये तो बेस है, ठीक है, तो बेस क्या होती है कि जो हमारे पास सिंगल्टन सेट का यानी कि यूनियन होता है इसके मेंबर्स का, तो ये क्या होगा, इसका हर एलिमेंट, तो ये क्या होगा, पी सिंगल्टन जो है ये क्या होगा, मस्ट अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा स्टेरिक, बट अ सिंगल्टन सेट कैन ओनली बी द यूनियन ऑफ इट सेल्फ, यानी कि जो सिंगल्टन होता है ना वो या तो खुद का यूनियन होता है, अकेला जो होता है या तो खुद का यूनियन होता है, या फिर यूनियन उसका किसके साथ होता है, फाई के साथ होता है। ठीक है, हैंस सिंगल्टन पी मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ बीटा प्राइम, सो बी कंटेन करेगा इसके अंदर, तो क्या हुआ फिर कि ये आपके पास बी जो है ये क्या होगा, सुपर क्लास होगी किसकी, बी प्राइम की। ठीक है, ये क्या होगी, सुपर क्लास होगी। आगे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी कि ऑन द अदर हैंड सिंस बी इज़ द बेस फॉर डिस्क्रीट स्पेस एक्स, एनी सुपर सेट ऑफ बी इज़ आल्सो द बेस ऑफ एक्स, ये एक लाइन में ही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।